वेलकम फ्रेंड्स। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ में आई हुई वैकेंसी के भर्तियों को लेकर के प्रिपरेशन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रयोगशाला के जो जितने भी एग्जाम है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो या फिर कोई भी स्टेट का हो, वहाँ आपको 10वीं लेवल 12वीं लेवल तक के ही विज्ञान को ही पूछा जाता है। तो उन्हीं का है दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइन फैक्ट को लेकर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो में कोई भी सवाल है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पास आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम हाजिर हुए हैं इस पर। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कार्बन डेटिंग जो है एक ऐसी पद्धति है जो कार्बन की संख्या के आधार पर उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो उस आयु का निर्धारण किस तरीके से होता है, वहां पास उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। तो सूक्ष्म जीव जो है इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। अर्थात शराब के अधिक सेवन से शरीर का कौन सा भाग जो है खराब हो जाता है। तो वह है दोस्तों यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग करता है। ठीक है, मतलब शरीर में रक्त बैंक का काम जो है कौन सा अंग करता है। तो वह है दोस्तों तीली, मतलब वह है पीहा। मतलब रक्त बैंक जो है किस तरीके से होता है दोस्तों, एक प्रकार का ब्लड को स्टोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्या होता है, पीहा क्या होता है, जहाँ पास जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, ये इसे रक्त बैंक का काम करने का जो है अंग माना जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरे पौधों पर प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है। तो हरे पौधे होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्वांटासोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्वांटासोम क्या हो जाएगा, आप इसको याद रखिए, क्वांटासोम। ठीक है, तो इसमें आपको संरंध्रता भी देखने को मिल जाएगा, स्टोमेटा भी देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन आपको क्वांटासोम में ही क्लिक करना है। स्टोमेटा से और भी छोटा पार्ट्स होता है, क्वांटासोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, शरीर को बीमारियों से बचाना। तो शरीर को बीमारियों से बचाना उस किसका नाम काम है दोस्तों, शरीर के रक्त की सफेद कोशिका। सफेद कोशिका किसको कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पस को कहा जाता है। हमारे ब्लड में मुख्यतः तीन चीजें पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। पहला तो होता है दोस्तों आपको WBCS। ठीक है, रेड मतलब व्हाइट ब्लड कार्पस, और दूसरा होता है RBCS, जिसे हम रेड ब्लड कार्पस कहते हैं, और तीसरा जो होता है दोस्तों प्लेटलेस्ट। ठीक है, जो है थक्का जमाने का काम करता है, ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन जो है कण हमारे शरीर में, खून में पाया जाता है। ठीक है, तो सफेद रक्त जो होता है हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, शरीर की जो बीमारी है उसको बचाता है बाह्य रोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो जिस तरीके से हमारा हृदय है वो कितने प्रकोष्ठ में बटा हुआ है दोस्तों, 4 में बटा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से जो मछली का हृदय होता है उसके कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो उसके 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर के रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने के लिए कौन सा अंग होता है। तो मानव शरीर में जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उसको पृथक करने के लिए किडनी होता है। ठीक है, जहाँ पास हमारे शरीर में पूरा जो छनन है किसका दोस्तों, खून का, वो कहाँ पास होता है, किडनी में होता है, जिसे हम वृक्क के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि वृक्क का आकार किस तरीके का होता है। तो ये एक प्रकार के सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, सेम आपने देखा होगा दोस्तों। ठीक है, तो उस सेम उसी के ही आकार का होता है। हमारे शरीर में कितने किडनियां होती है, 2 किडनियां होती है। ठीक है, और इसका काम क्या है दोस्तों, खून को छानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो दोस्तों जो 40 वर्ष जो पूरा कर लेता है वो अप्सरा गज जो नाम जाना जाता है वो क्या है, अभी नाम जो रखा गया है जो वर्तमान में वो जिस, तो वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो जो अप्सरा नाम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वो अभी चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डायनेमो का क्या कार्य है। तो जो डायनेमो होता है आप सभी को पता होगा कि यांत्रिकी यंत्र है। इसका मेन काम जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए काम आता है। तो अब डायनेमो क्या होता है दोस्तों, डायनेमो जो होता है आपने देखा होगा बड़े बड़े बांध में या फिर पवन चक्की में, उन सभी में लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक प्रकार का मोटर में लगे हुए ब्लेड पर जो आप कोई भी चीज़ हवा डालो या पानी डालो, जिससे वो क्या होता है लगातार घूमता रहता है, उसी के माध्यम से विद्युत जो है पैदा होती है, वही क्या कहलाता है, आपका डायनेमो कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर भी सेम वैसा ही कार्य करता है, लेकिन जनरेटर को है दोस्तों हम किसी प्राकृतिक चीज़ों से ना घुमा करके उसको डीजल इंजन से ही घुमाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो इसमें एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है। पिच ब्लेंड की खोज किसने की है, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उनको नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, कितने लोगों को मिला है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कॉमन सा है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट का जो त्वचा होता है उसमें दोस्तों रंग बदलने का रीजन क्या है? उसकी त्वचा में क्या रहता है, एक प्रकार का मतलब मेलेनोफोर का नाम का जो एक असंख्य रंग द्रव्य होता है, जिसकी वजह से हल्का भी आप चेंज उसमें अपना परिवर्तित करने से उसके पूरे रंगों में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा रहता है दोस्तों, आप उसमें मेलेनफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य उपस्थित रहता है, ठीक है, जिसे हम गिरगिट के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जिसे हम टेटका के नाम से भी जानते हैं। आपने सीजी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो जो है दोस्तों, पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रकृति में वो क्या है आपका यौगिक जो है वो कौन सा है दोस्तों, सेल्यूलोज है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, सेल्यूलोज। आपको जो है गैस भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों को वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो मतलब उसके जो वार्षिक वलय, मतलब जिस ऐसे से गोल गोल देखने देखा होगा कि बहुत सारे मोटे पेड़ को जब काटा जाता है तो उसमें वलय देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। स्पष्ट भिन्नता नहीं होती क्योंकि हल्का अलग क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तित, हमको उस तरीके से उसमें परिवर्तित या डेवलपमेंट नहीं हो पाता कि वो क्या कर सके, अलग अलग वहाँ पास वलय प्रदर्शित कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का जो अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मतलब जो वृद्धावस्था होती है उसे जेरनोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोलोमाइट जिसे इस रासायनिक जो सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इस तरीके से भी कहा जाता है, CaCO3 के नाम से जाना जाता है, वह किसका अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है दोस्तों, कैल्शियम का ही अयस्क है। डोलोमाइट से क्या निकाला जाता है, आपका चूना निकाला जाता है, ठीक है। और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो पाया जाता है वो है विटामिन सी, ठीक है, जिसे हमारा स्कर्वी जो रोग है वो क्या होता है, दूर होता है। इसकी कमी से जिसका अगर हम लोग पूछे दोस्तों नाम, तो ये होता है स्कार्बिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, ऑडियोमीटर होता है। मतलब ध्वनि कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है इस चीज को क्या करता है, वो नापता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका ऑडियोमीटर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। और ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए गुड होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं। ऐसे जीवाणु जो क्या होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, गुड या फिर अच्छे जीवाणु कहलाते हैं। तो दूध में जो होता है कौन सा प्रकार के जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ठीक है, दूध में। और वही दूध का जो है वो लैक्टोबैसिलस जब धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है तब वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है और वो दही का रूप ले लेता है, ठीक है। सिंपल सा है, आप तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, अगर उसको हम प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो मतलब जब प्रिज्म विचलित होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग होता है, ठीक है, सर्वाधिक विचलित जो है कौन सा रंग होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका बैगनी रंग जो है होता है। मतलब बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, रेड रंग रहता है जिसकी तीव्र मतलब तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती है, और बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक जिसे हम जो है ठंडे के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है फ्रियॉन नाम का गैस होता है, ठीक है। तो आप इसके याद रखिए, बहुत बार भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जैसे रेफ्रिजरेटर में कौन से प्रकार का गैस प्रयोग किया जाता है, तो इसमें CFC भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें फ्रियॉन जो है मुख्य तौर पर जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूध से दही बनने के लिए बैक्टीरिया सहायक होता है। मैंने थोड़ी देर अभी पहले आपको बताया है कि दूध से दही कौन से प्रकार के जीवाणुओं के कारण होता है, तो वह है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, सरल है, ठीक है। तो किस अंग के लिए हम डायलिसिस का उपयोग करते हैं? तो जब हमारा किडनी खराब हो जाता है, एक किडनी काम नहीं कर रहा, हमारे शरीर में कितने किडनी होती है, 2 किडनियां होती है, तो दोनों किडनी में से दोस्तों अगर हमारा एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरा काम चल जाता है, लेकिन दोनों जब खराब हो जाता है तो हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डायलिसिस ही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे वृक जो किडनी होता है वो खराब होने की स्थिति में की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मस्तिष्क का जो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रामस्तिष्क कहलाता है। अब प्रामस्तिष्क किस कैसे कहलाएगा दोस्तों, मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मध्य और पश्चिम, ठीक है, उसी से ही दोस्तों इसमें देखा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आपने जो न्यूटन का नियम पढ़ा है, कौन सा, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रियागल, ये जिसे हम कहते हैं दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम भी बोल सकते हैं, या फिर रैखिक संवेग का संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम्स के भी जो थ्योरी है उसके नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। अचानक आप गोली मारोगे तो गोली सामने निकलता है और पीछे झटका मारता है, ठीक है, तो इसे हम वैसा ही है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जिन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो सर्वप्रथम जो है जिन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, वो है हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरगोविंद खुराना जी को कौन से वर्ष जो है जिन के संश्लेषण के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन से क्षेत्र में मिला है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये थी दोस्तों अब ऑनलाइन फैक्ट, हम देख मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी के लिए करेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगातार हम सभी को डिटेल से पढ़ते जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ज्ञान में मिलता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लिए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करके रखा, आप उसको देखिए। नीचे भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड का लिंक दिया हुआ है, वीडियो प्ले कीजिए और देखिए। मेरे टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और जो है इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आने वाली भर्तियों की प्रिपरेशन के साथ मेरे लिए साथ जुड़े रहिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।